हेलो गाइस, स्वागत है आपका दी मूवी फ्यूचर पॉइंट पे। जैसे कि हमने अपनी सामान्य अध्ययन की सीरीज़ शुरू करी है, उसी क्रम में आज हमारा अगला वीडियो रहेगा, जिसमें हम टोटल 50 एमसीक्यू देखेंगे और अपना एक टॉपिक क्लियर करेंगे। तो शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से, वेतन निधि सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? तो जो वेतन निधि सिद्धांत था, उसका जो प्रतिपादन किया गया था, वो किया गया था जे.आर. हिक्स द्वारा, ठीक है? जे.आर. हिक्स ने वेतन निधि का सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ऑप्शन नंबर जो सी है, वो बिल्कुल सही हो जाएगा। कीमत प्रक्रिया किसकी एक विशेषता है? तो जो कीमत प्रक्रिया विशेषता है वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है, ठीक है? तो अगर भारत की अर्थव्यवस्था पूछा जाए कि भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा वो भारत की अर्थव्यवस्था के क्रम में सही आंसर हो जाएगा। भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंक दर में वृद्धि का निम्न में से क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जो अगर भारतीय रिज़र्व बैंक अपनी बैंक जो दर है उस पे वृद्धि करे तो पूछा जा रहा है कि उसका जो प्रभाव है वो क्या पड़ेगा? तो देख लेते हैं। मुद्रा की पूर्ति या तरलता में कमी। तो मुद्रा की जो पूर्ति और तरलता में कमी हो जाएगी, बिल्कुल सही है ऑप्शन नंबर ए। मुद्रा की पूर्ति या तरलता में वृद्धि, तो ऑप्शन बी अपोजिट है ऑप्शन ए का, तो ऑप्शन नंबर बी जो क्या है गलत है। बैंकों की साख सृजन क्षमता में कमी। तो मुद्रा की पूर्ति या तरल में कमी हो जाएगी और बैंकों की साख सृजन में कमी हो जाएगी, यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1 और 3 बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं। चैलेंजर गर्त का संबंध किस महासागर से है? तो जो चैलेंजर गर्त का जो संबंध है, वो है प्रशांत महासागर से। ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा, प्रशांत महासागर, इससे संबंधित है चैलेंजर गर्त। भारत में किस प्रकार के चट्टानों में सर्वाधिक हीरा पाया जाता है? तो पूछा जा रहा है कि भारत की कौन सी प्रकार की जो चट्टान है, जिसमें सर्वाधिक हीरा पाया जाता है? इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा विंध्य चट्टान, ठीक है? विंध्य चट्टान, ऑप्शन नंबर जो बी है, विंध्य चट्टान, इसमें हीरा पाया जाता है सर्वाधिक मात्रा में। वर्णा तथा मूसी निम्न में से किसकी सहायक नदी है? तो जो वर्णा और मूसी सहायक नदियां हैं वो है कृष्णा की, ऑप्शन नंबर बी कृष्णा। सिगार घाटी निम्न में से किस हिमालय का भाग है? तो जो सिगार घाटी जो हिमालय का भाग है वो है ट्रांस हिमालय का, ऑप्शन नंबर जो बी है ट्रांस हिमालय, ठीक है। शिवालिक जो हिमालय होता है उसको नवीन हिमालय भी कहा गया है। अगला देखते हैं। भारत का नियाग्रा किस जलप्रपात को कहा जाता है? तो जो भारत का नियाग्रा कहा जाता है वो कहा जाता है चित्रकूट जलपात जलप्रपात को, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो ए है चित्रकूट जलप्रपात, उसको भारत का नियाग्रा कहा जाता है। ग्रेट सैंडीज मरुस्थल किस देश में स्थित है? तो जो ग्रेट सैंडी मरुस्थल स्थित है वो स्थित है ऑस्ट्रेलिया में, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। बिहार में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? तो बिहार में जो कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं वो पाए जाते हैं 4, ऑप्शन नंबर जो ए हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा 4। भारत का प्रधानमंत्री, तो भारत के प्रधानमंत्री के क्रम में ऑप्शन दिए हैं, तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा नियुक्ति होता है, ठीक है। प्रधानमंत्री निर्वाचित, चयनित या मनोनीत होता है, तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होता है, ऑप्शन नंबर डी। जवाहरलाल नेहरू ने निम्न में से किस अधिनियम को गुलामी की दास्तां की संज्ञा दी? तो जवाहरलाल नेहरू द्वारा कौन सा ऐसा अधिनियम था जिसको गुलामी की दास्तां की संज्ञा दी है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत शासन अधिनियम 1935। तो भारत शासन अधिनियम 1935 को गुलामी की दास्तां की संज्ञा दी गई थी जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अगला देखते हैं। संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या था? तो जो संविधान के निर्माण के लिए गठित संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह था, तो उस क्रम में हमारा जो हाथी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हाथी था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। वन्य जीव का संरक्षण निम्न में से किसके अंतर्गत आता है? तो जो वन्य जीवों का जो संरक्षण किया जाता है वो आता है मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व, ठीक है। तो जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य, यानी हमारा जो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ए और सी दोनों मौलिक कर्तव्य और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंदर आते हैं वन्य जीव संरक्षण, ठीक है। तो राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो बताइए कि हमारे संविधान में किस देश से लिए गए हैं, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है। तो जो कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना, ठीक है। तो अधिकतम लोगों का अधिकतम कल्याण करना कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, ऑप्शन नंबर जो हमारा बी हो जाएगा वो बिल्कुल सही है। भारत के किस राष्ट्रपति को दार्शनिक राजा कहा जाता है? तो भारत का कौन सा ऐसा राष्ट्रपति है जिसको दार्शनिक राजा कहा गया है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राधा कृष्ण, ठीक है। डॉक्टर राधा कृष्णन को भारत का दार्शनिक राजा कहा गया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है।
भारतीय संविधान की किस अनुच्छेद में पंचायती राज संस्थान का प्रावधान है? इंपॉर्टेंट है ये, तो पंचायती राज संस्थान का जो प्रावधान है वो हो जाएगा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में। ऑप्शन नंबर जो सी है बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। अनुच्छेद 40 में वर्णित है ये। यदि पंचायत को भंग किया जाता है तो उसका चुनाव कितने समय के भीतर करवाना अनिवार्य है? तो यदि पंचायत को भंग किया जाए तो उसका जो चुनाव है कि कितने टाइम पीरियड के अंदर कराना अनिवार्य है? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा 6 महीने के अंदर, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है, 6 माह में चुनाव हो जाने चाहिए। किस समिति ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था? तो जो भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था, वो दिया था प्रशासनिक सुधार आयोग ने। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में लोकपाल की नियुक्ति का सुझाव दिया था। पन्नालाल घोष का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो जो पन्नालाल घोष थे उनका जो संबंध है वो है बांसुरी से। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, बांसुरी से संबंधित थे वो। राष्ट्रीय क्रेडिट कोर यानी एनसीसी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? इंपॉर्टेंट है। और जो एनसीसी की स्थापना की गई थी वो की गई थी 1948 यानी 1948 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1990 में एचटीएमएल का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो जो 1990 में एचटीएमएल का आविष्कार किया गया था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि एचटीएमएल का आविष्कार कब किया गया था? तो 1990 में किया गया था। और किसके द्वारा किया गया था ये? टिम बर्नर्स-ली द्वारा, ठीक है। टिम बर्नर्स-ली द्वारा किया गया था एचटीएमएल का आविष्कार 1990 में। ऑप्शन नंबर बी। संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? तो संयुक्त राष्ट्र अंग का कौन सा ऐसा अंग है जिसको दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है? इसका हमारा सही आंसर हो जाएगा सुरक्षा परिषद, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो सी है, सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण किस शासक के द्वारा करवाया गया है? तो जो काशी का जो मुक्तेश्वर मंदिर था, पूछा जा रहा है कि उसका जो निर्माण करवाया गया था वो कौन से शासक द्वारा करवाया गया था? इंपॉर्टेंट है। और ये प्राचीन भारतीय इतिहास के जो मैंने वीडियो अपलोड कर चुका हूँ उसमें बहुत सारे टॉपिक है, ठीक है, जो एमसीक्यू पढ़ा रहा मैं। तो अगर आपको टॉपिक्स या एमसीक्यू में कोई प्रॉब्लम हो रही है लगाने में तो आप वहाँ जाके एक बार प्राचीन भारतीय इतिहास की मैंने शॉर्ट वीडियो बना रखी है इंपॉर्टेंट, वहाँ पे आप हैंड रिटन नोट्स हैं वो चेक कर सकते हैं एक बार। तो देख लेते हैं। जो कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था नंदीवर्मन द्वितीय ने, ठीक है। नंदीवर्मन द्वितीय थे जिन्होंने कांची के मुक्तेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। ऑप्शन नंबर बी। मेगास्थनीज ने भारत समाज को कितने भागों में विभाजित किया था? तो जो मेगास्थनीज थे उन्होंने भारत समाज को 7 भागों में विभाजित किया था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 7 भागों में। स्वामी विवेकानंद के द्वारा बेलूर मठ की स्थापना कब की गई थी? तो जो स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ की स्थापना की थी तो ये की थी 1897 में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। 1897 में स्वामी विवेकानंद ने बेलूर मठ की स्थापना की थी। किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल के दौरान नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया गया था? तो जो नेटिव मैरिज एक्ट पारित हुआ था, पूछा जा रहा है कि कौन से गवर्नर जनरल का कार्यकाल चल रहा था उस टाइम पे? तो जो लॉर्ड नॉर्थब्रुक हैं उनके कार्यकाल में हुआ था, ठीक है। लॉर्ड नॉर्थब्रुक ने नेटिव मैरिज एक्ट को पारित किया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन है। तो यह कथन किसका है कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ? इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने यह कहा था कि मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, ठीक है। ऑप्शन नंबर जो हमारा सी हो जाएगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों का क्रम है। तो जो विजयनगर साम्राज्य था उस पे जो शासन करने वाले शासकों का क्रम पूछा जा रहा है। तो देख लेते हैं। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा संगम, सुबुल, तुबुल और अराविडू। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले शासकों के क्रम में ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित विद्रोह तथा प्रभावित क्षेत्रों में किसका सही मिलान नहीं है? तो पूछा जा रहा है कि विद्रोह क्षेत्र दिए हैं और विद्रोह में किसका जो प्रभावित क्षेत्र है कौन सा नहीं है वो बताना है। तो फकीर विद्रोह। तो देख लेते हैं ऑप्शन नंबर ए से। तो फकीर विद्रोह है बंगाल के संबंधित प्रभावित क्षेत्र, बिल्कुल सही है। फकीर विद्रोह का प्रभावित क्षेत्र बंगाल है। ओहोम विद्रोह का असम है, बिल्कुल सही है। और से याद रख सकते हैं ओहोम और असम, ठीक है। और चुआर विद्रोह झारखंड है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर सी है ये सुमेलित सही मिलान नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। और तेभागा विद्रोह बंगाल क्षेत्र में होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अगला देख लेते हैं। किस सिख धर्मगुरु ने गुरुमुखी लिपि का आरंभ किया था? इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पूछा जा चुका है। तो कौन से ऐसे सिख गुरु थे जिन्हें गुरुमुखी लिपि का प्रारंभ किया गया था? तो जो गुरुमुखी लिपि थी उसका जो प्रारंभ किया गया था वो किया था गुरु अंगद ने। ऑप्शन नंबर जो बी है गुरु अंगद ने, ठीक है। अगर आपको पता हो कि गुरु अंगद की हत्या किसने करी थी तो इम्पोर्टेंट है ये, आप कमेंट करके बता सकते हैं।
यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की थी? तो जो यूएनडीपी ने अपनी पहली मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी, वो की गई थी उनके द्वारा 1990 में, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो बी है 1990, 1990, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। दी थर्ड पिलर पुस्तक के लेखक कौन है? तो दी थर्ड पिलर पुस्तक के जो लेखक हैं, वो हैं रघुराम जी राजन, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है? जो रघुराम जी राजन हैं, उन्होंने दी थर्ड पिलर पुस्तक लिखी थी। निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण में शामिल है? तो निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण में शामिल है? तो देख लेते हैं इसको। तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा भूमि है, बिल्कुल है, भूमि पर्यावरण में शामिल, पौधे हैं और पशु हैं। तो उपयुक्त तो सभी, ठीक है? यानी ऑप्शन नंबर डी की तरफ जाएँगे हम, सभी क्या हमारे पर्यावरण में शामिल हैं। अल्पास पर्वत के विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश कौन है? तो अल्पास पर्वत से जो विस्तृत क्षेत्र से संबंधित देश हैं, वो हैं फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड, ठीक है? फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड है अल्पास पर्वत से विस्तृत क्षेत्र में संबंधित देश। तो ऑप्शन नंबर जो हमारा ए और बी हो जाएँगे, यानी ए तथा बी, ऑप्शन नंबर डी की तरफ बिल्कुल सही हो जाएगा हमारा। दूध उदाहरण है, तो दूध किसका उदाहरण है ये बताना है हमें। तो विलियन दिया है, फ़ेन दिया है, वाई विलियन दिया है, तो और पायस दिया है। तो जो दूध है वो पायस का उदाहरण है, ठीक है? ऑप्शन नंबर जो डी हो जाएगा, पायस का उदाहरण है दूध। एक्वारेजिया निम्नलिखित में से किससे मिलकर बनाया जाता है? तो एक्वारेजिया पूछा जा रहा है कि किससे मिलकर बनाया जाता है? तो इसका जो हमारा सही आंसर हो जाएगा HCl और HNO3 से मिलकर बनता है, ठीक है? एक्वारेजिया। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, HCl और HNO3। शक्ति का मात्रक है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो शक्ति का मात्रक है वो वॉट होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, और कार्य का मात्रक जूल होता है, ठीक है? शक्ति का मात्रक वॉट और कार्य का मात्रक जूल होता है। ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएँगे, शक्ति का मात्रक वॉट। किस वनस्पति शास्त्री को वनस्पति वर्गीकरण की व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली प्राकृतिक प्रणालियों के आरंभिक सृजकों में से एक होने का श्रेय जाता है? तो जो ये श्रेय जाता है, वो जाता है अगस्त विल्हेम आइलचर, ठीक है? तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अगस्त विल्हेम आइलचर को प्रारंभिक सृजकों में एक होने का श्रेय जाता है। ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएँगे हम। डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करती है, तो डायनमो का कार्य पूछा जा रहा है सीधे-सीधे। तो डायनमो क्या करता है? यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है ना, तो हमारा तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डायनमो एक युक्ति है जो परिवर्तित करता है यांत्रिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में, ऑप्शन नंबर सी। अभावजन्य रोग किसे कहते हैं? तो जो अभावजन्य रोग कहते हैं, वो कहते हैं पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोगों को, ठीक है? जब अगर हमें एक अच्छे प्रकार का खाना मिल रहा है, पर उसमें हमारे पोषक तत्व या विटामिन्स की कमी है, तो वो हमारे लिए लाभदायक भोजन नहीं हो पाएगा, ठीक है? अगर हमारे जो भोज्य पदार्थ में सभी जो प्रोटीन है वो उपलब्ध नहीं है तो। तो हमारे पोषक तत्वों के अभाव के कारण होने वाले रोगों को अभावजन्य रोग कहा जाता है, ठीक है? यानी अभाव होता है उनमें। निम्न पर विचार कीजिए। तो नीचे ऑप्शन दिए हैं और विचार करना है उस पे, ठीक है? तो देख लेते हैं। यह मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर की कौन सी है ये बताना है। यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं से क्षारीय रस स्रावित करती है। तो हमारा ये ऑप्शन जो दिए हैं वो अग्न्याशय के बारे में दिया है, ठीक है? और अग्न्याशय हमारे शरीर का ऐसा हिस्सा है जिसमें अंतिम रूप से भोजन का पाचन किया जाता है, ठीक है? अंतिम रूप से, उसके बाद जो भोजन पचता नहीं है। यानी जो हमारे भोजन में अंतिम रूप से अगर पूछा जाए कि भोजन का जो पाचन होता है वो कहाँ पे होता है, तो अग्न्याशय में होता है, ठीक है वो। तो मानव के शरीर की सबसे बड़ी जो दूसरी ग्रंथि है वो अग्न्याशय है, और यह विशेष प्रकार की कोशिकाओं से क्षारीय रस का श्रावण करती है, ठीक है? अग्न्याशय के बारे में दिया है ये। अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक नहीं है? तो पारिस्थितिकी तंत्र का अजैविक घटक कौन-सा नहीं है? तो हमारा जो अजैविक घटक पूछा है, तो सीधी-सीधी बात है जीव। जीव क्या है? जैविक घटक है ना? तो हमारा ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जीव। आनुवंशिक विकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। तो आनुवांशिक जो विकार होते हैं उनके संबंध में विचार करना है। एक महिला वर्णांध है, पर उसका पति वर्णांध नहीं है, ठीक है? तो महिला में एक गुण है, पति में नहीं है, ठीक है? इसके एक पुत्र और एक पुत्री हैं। तो एक पुत्र, एक पुत्री हो गए दोनों के, और इस संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन के सही होने की सर्वाधिक संभावना है? तो एक महिला वर्णांध है और उसका पति नहीं है। उसकी एक पुत्री और एक पुत्र हैं, ठीक है? उनके बारे में कथन दिए हैं और संभावनाएँ बतानी है कि कौन सी संभावना है उनके बारे में। तो देख लेते हैं। दोनों संतान वर्णांध से ग्रस्त होंगी। तो दोनों संतानें वर्णांध से ग्रस्त होंगी, इसकी संभावना नहीं है, ठीक है? दोनों संतान
वर्णांध नहीं होंगे। तो दोनों संतान वर्णांध नहीं होंगे, ये भी इसकी संभावना है, बिल्कुल है। पुत्री वर्णांध किंतु पुत्र वर्ण, ये असंभव है, ठीक है? ये बताना पहले से असंभव है। तो पुत्र वर्णांध किंतु पुत्री वर्ण, ये भी असंभव है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दोनों संतान वर्णांध नहीं होंगे, यानी दोनों में से दोनों संतानें जो होंगी वो वर्णांध नहीं होंगी, ठीक है? पॉसिबल है कि एक हो जाए, पर संभव नहीं कह सकते कि कोई भी हो सकता है उसमें। तो ये पॉसिबल है कि दोनों संतानें वर्णांध नहीं होंगी। निम्न में से कौन अन्य जीवों से भिन्न है? तो कौन अन्य जीवों से भिन्न है? हमें 4 प्रकार के जीव दिए हैं, तो हमारा जो इसका आंसर सही हो जाएगा, वो हो जाएगा केकड़ा। केकड़ा अन्य जीवों से भिन्न है, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फूल के प्रजनन का भाग कौन-सा होता है? तो जो फूल का प्रजनन का भाग होता है, वो होता है पुंकेसर और कार्पल्स, ठीक है? कार्पल्स और पुंकेसर फूल के प्रजनन का भाग होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ज्वार निम्न में से किस कुल का फसल है? तो जो ज्वार है, पूछा रहा है कि निम्न में से कौन से कुल का फसल है? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ग्रेमिनी, ठीक है? ज्वार ग्रेमिनी कुल का फसल है। ऑप्शन नंबर जो बी है वो बिल्कुल सही है। ग्लूकोज के पूर्ण अपघटन से कितने एटीपी अणु का उत्पन्न होते हैं, ठीक है? तो ग्लूकोज का जो पूर्ण अपघटन होता है, पूछा जा रहा है कि एटीपी के कितने अणु उत्पन्न होते हैं उससे? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 38 अणु होते हैं, ठीक है? ग्लूकोज का जब पूर्ण अपघटन होता है, तो एटीपी के अणु 38 उत्पन्न होते हैं उससे। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सही कथन नहीं है? तो कौन सा कथन सही नहीं है उसको देखना है। टमाटर में लाल रंग का एक कारण लाइकोपीन होता है। तो लाल रंग का एक कारण जो टमाटर में होता है वो लाइकोपीन होता है, बिल्कुल सही दिया है ये। पपीते के पीले रंग का कारण सिलेनिन होता है, तो ये गलत है, ठीक है? सोलेनिन होता है कभी, जो पपीता होता है उसके पीले का कारण, ये गलत दिया है। सेब के लाल रंग का कारण एंथोसाइनिन होता है, ये बिल्कुल सही दिया है। सेब का लाल रंग का जो कारण होता है वो एंथोसाइनिन होता है। लाल मिर्च के लाल होने का कारण कैप्सिसिन होता है, ठीक है? कैप्सिसिन होता है लाल मिर्च के लाल होने का कारण, बिल्कुल सही है। तो हमारा जो इसी क्रम में ऑप्शन नंबर बी है वो गलत हो जाएगा। सत्यफल होता है, तो सत्यफल असत्यफल पढ़े होंगे आपने, तो देख लेते हैं। सत्यफल का जो विशेषता बतानी है, निषेचित एवं विकसित अंडाशय, ठीक है? निषेचित और विकसित अंडाशय होगा जिसमें, वो क्या होगा? सत्यफल होगा, ठीक है? ऑप्शन नंबर सी की तरफ जाएँगे हम। तो हमने 50 एमसीक्यू देख लिए हैं, तो अब चलते हैं हम टॉपिक की तरफ। गिरना सिंचाई परियोजना स्थित है, तो जो गिरना सिंचाई परियोजना स्थित है वो महाराष्ट्र में है, ठीक है? पंबा सिंचाई परियोजना, तो पंबा जो सिंचाई परियोजना है वो केरल में है। भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का गठन 1983 में हुआ था। इंपॉर्टेंट है, भारत में राष्ट्रीय जल संसाधन परिषद का जो गठन हुआ था वो 1983 में हुआ था। देश में पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित है। तो जो देश में पहला लौह इस्पात कारखाना स्थापित है वो हुआ था 1874 में, पश्चिम बंगाल में, ठीक है? इंपॉर्टेंट है कि पश्चिम बंगाल में हुआ था ये 1874 में। भिलाई इस्पात संयंत्र का स्थापना हुआ था। तो जो भिलाई इस्पात संयंत्र है उसकी जो स्थापना हुई थी वो रूस के सहयोग से हुई थी। इंपॉर्टेंट है कि किसके सहयोग से हुई थी, ये पूछा गया सवाल है, ठीक है? तो जो भिलाई इस्पात संयंत्र की जो स्थापना हुई थी 1955 में, ये रूस के सहयोग से हुई थी। राउरकेला इस्पात संयंत्र का स्थापना हुआ था। तो राउरकेला जो इस्पात संयंत्र है उसकी जो स्थापना हुई थी 1959 में हुई थी और जर्मनी के सहयोग से हुई थी, ठीक है? भिलाई संयंत्र, जो भिलाई इस्पात संयंत्र बताया था वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है? पूछा जा चुका है, ये याद रहे, रूस के सहयोग से हुई थी ये। बोकारो स्टील प्लांट का स्थापना, तो जो बोकारो स्टील प्लांट था उसकी स्थापना 1964 में, ये भी रूस के सहयोग से हुई थी। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का स्थापना, तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की जो स्थापना हुई थी ये 1974 में हुई थी। भारत में एल्यूमीनियम का पहला कारखाना स्थापित किया गया था। तो जो भारत में एल्यूमीनियम का पहला कारखाना स्थापित किया गया था वो किया गया था 1937 में। सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में जाना जाता है। तो जो सूती वस्त्रों की राजधानी के रूप में जाना जाता है उसे मुंबई को जाना जाता है, ठीक है? गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। तो जूट को जाना जाता है, गोल्डन फाइबर हम कहते हैं जूट के लिए, ठीक है? भारतीय जूट निगम का स्थापना हुआ था। तो जो भारतीय जूट निगम की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1971 में, ठीक है? 1971। एसोसिएट सीमेंट कंपनी एसीसी का स्थापना हुई थी। तो एसोसिएट सीमेंट कंपनी यानी एसीसी की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1936 में। मध्य प्रदेश का नेपा नगर प्रसिद्ध है। तो जो मध्य प्रदेश का नेपा नगर प्रसिद्ध है वो कागज उद्योग के लिए है, ठीक है? भारतीय उर्वरक निगम का स्थापना हुआ था। तो जो भारतीय उर्वरक निगम की जो स्थापना हुई थी 1951 में हुई थी। प्रमुख उद्योग एवं उनके स्थान वर्ष दिए हैं। तो कौन सा उद्योग वर्ष कब स्थापित हुआ था वो देखना है, ठीक है? कौन सा उद्योग हुआ था? तो कुटीर उद्योग बोर्ड, तो जो कुटीर उद्योग बोर्ड हुआ था वो 1948 में स्थापित हुआ था।
केंद्रीय सिल्क बोर्ड, तो जो केंद्रीय सिल्क बोर्ड हुआ था वो 1949 को हुआ था। भारतीय हथकरघा बोर्ड, इंपॉर्टेंट है भारतीय हथकरघा बोर्ड, ये 1950 में हुआ था। अगर सीरियल वाइज़ याद करेंगे तो याद हो जाएगा। कुटीर उद्योग बोर्ड हुआ था 1948 को, केंद्रीय सिल्क बोर्ड हुआ था 1949 को, भारतीय हथकरघा बोर्ड हुआ था 1950 को, अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, इंपॉर्टेंट है अखिल भारतीय खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, इसकी स्थापना हुई थी 1954 को। लघु उद्योग बोर्ड, तो जो लघु उद्योग बोर्ड की स्थापना हुई थी वो भी 1954 को हुई थी। भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग, तो जो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है वो है NH 44, ठीक है। भारत का सबसे छोटे की बात करें तो 47 का ए, ठीक है, 47 का ए जो है वो क्या है, सबसे छोटा राष्ट्रीय मार्ग है। स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत राजमार्ग की लंबाई है, तो इसमें जो 4 शहरों को मिलाने की योजना है ना स्वर्णिम चतुर्भुज, तो इसकी जो लंबाई पूछा जा रहा है वो कितनी है, तो 5846 किलोमीटर है, ठीक है, इसकी जो लंबाई है इस मार्ग की। भारतमाला परियोजना का संबंध है, तो जो भारतमाला परियोजना का संबंध है वो है सड़क निर्माण से। सागरमाला, तो सागरमाला परियोजना का संबंध है बंदरगाह विकास से, ठीक है। भारतमाला का संबंध है सड़क निर्माण से और सागरमाला का संबंध है बंदरगाह से, ठीक है। सागर से याद रख सकते हैं कि हाँ, बंदरगाह से संबंधित हो सकता है, ठीक है। और भारतमाला का संबंध है सड़क से। तो ठीक है गाइस, हम वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।